जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। आज भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव भी है, हमारा त्योहार भी है। इसके लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसके साथ साथ परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सम्मान के योग्य भारत के गौरव सर छोटूराम चौधरी देवीलाल जी, वो भी भारत का गौरव है। और भारत के गौरव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे राजनीतिक गुरु इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरे साथ आए भाई सतपाल चौधरी जी, कंवरपाल जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत सिंह नोडियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह बराड़ जी, प्रभारी धर्मवीर प्रवाल जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी रामे प्रधान जी, भाई अमन नागराज जी, और यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, जय भीम। अब जो इस सरकार से पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, नेता जो मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब के साथ रहे, मैंने उनको सुना, वो मेरे गुरु के साथ रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, जो हरियाणा की जान शान भी है। देखिए, चीजें बड़ी साफ है। जो अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे नहीं चलता, वो अपनी दुर्गति का खुद जिम्मेदार होता। और ये बात मैं तमाम हरियाणा के लोगों को कह रहा हूं, बड़ौदा की धरती से मेरे सामने बैठी बड़ौदा और हरियाणा की महान जनता, हमारे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें। सर छोटूराम ने कहा था कि जमींदारी छोड़ो, सरकारी नौकरी पकड़ो। उसके पीछे उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि मंडी और पाखंडी से बच के रहना, लेकिन हमारे लोगों ने नहीं माना। आज जो सरकारें हैं वो मंडी और पाखंडी वालों की है। मंडी समझते हैं व्यापारियों की, पूंजीपतियों की, गरीबों की सरकारें नहीं है। और पाखंडी जो धर्म के नाम पे, राज के नाम पे छल करके वोट लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, ये देश के बड़े नेता, भारत के गौरव सर छोटूराम जी ने कहा। बुरा यह है कि हमारे लोग जानते हैं, मानते नहीं, उनके दिखाए रास्ते में नहीं चलते। आज जो किसान अध्यादेश जो बिल पास हुआ, वो बिल इसलिए पास हुआ क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। अगर यहां से हमारे आदरणीय एक भी साथी जिम्मेदार रहा होता, तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर अभय सिंह चौटाला के परिवार का एक भी आदमी वहां होता तो जवाब मांगता। लेकिन ये चुनाव है, ये तो आते और जाते रहेंगे। लेकिन जब आदमी गलती करता है तो बाद में पछताता है, कुछ नहीं बचता। मैं यहां इसलिए आया कि जब मेरी भाई अभय सिंह चौटाला से बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आदरणीय
चौधरी देवीलाल जी का एक सपना था कि सामाजिक भाईचारा मजबूत हो, और सामाजिक भाईचारा मजबूत होगा तो पूंजीपतियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, गरीबों की, कमजोरों की, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की राजनीति शुरू हो जाएगी। और यही हमारा सपना। उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई मैं जवान वाला हूं। और देखिए, आप किसान लोग में जाता है, यहां किसान अपनी जब फसल बोता है ना तो बीज बहुत देखभाल के लाता है और बीज से पता लगा देता है कि फसल कैसी होगी। इतने तमाम तरह के विकल्प हैं, आपको नहीं पता कि आपका बीज कौन सा है, कौन आपके लड़ाई लड़ रहा है। अगर ऐसे धोखा खाते रहोगे तो फिर धोखे में रहोगे। इन्होंने कहा कि भाई जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था ना, तमाम नेता जो है राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से बात कर रहे थे, और मैंने समाज के बीच जाके कहा कि राजनीति बाद में, पहले समाज है। जहां मेरे भाइयों का खून गिरेगा, पसीना गिरेगा, वहां पे सिर्फ चौटाला खून देने काम करेगा। मेरी तो पहचान ही आंदोलनकारी है, राजनीतिकारी नहीं है। जो व्यक्ति अपने समाज के साथ खड़ा होता है ना, समाज को उसका हाथ पकड़ना चाहिए। अगर उस समय भाई ने भी राजनीति की होती तो यहां दुर्दशा बहुत बुरी होती। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं आरक्षण से लेकर तमाम अधिकारों की लड़ाई रोज लड़ता हूं। आपका बीज बहुत मजबूत, और वो बीज है जो भी आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार को जवाब दे रहा है, जेल काट रहा है, लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन आपके स्वाभिमान को झुकने नहीं दे रहा है। किन की बातों में आ रहे हैं? वो जो हमेशा अपनों को चलते आए। कौन सी भारतीय जनता पार्टी? उनके झूठे वादे तमाम नौजवानों से कहते कि रोजगार देंगे, दिया? जिन्हें दिया उन्हें हाथ उठा के बता दो। इस पंचायत में आप समाज के पहुंचे, कह रहे थे महंगाई हटाएंगे, हटाई। कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आप किसी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। कह रहे थे महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन जितनी अत्याचार हरियाणा में और पूरे देश में जहां जहां की सरकारें हो रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कहीं भी नहीं होते। रोज हरियाणा में कानून की धज्जा उड़ाई जाती है, इन्हीं की सरकार है। और ये लोकतंत्र का दुरुपयोग करके ये कहते हैं कि 4 साल सरकार रहेगी। क्या करोगे 4 साल में? जो किसान अपने खेत की फसल को अपने बच्चे की तरह पालता, गौर से सुनिएगा, जो किसान जैसे अपने बच्चे को पालता है ऐसे अपनी फसल को पालता है। और दुर्दशा ये देखिए कि किसान खेत में या घर पे फांसी लगा के मरता है, और उसका बेटा जो है, क्योंकि बड़े पैमाने पे जो आर्मी में जो लोग हैं, सेना में जो लोग हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो बॉर्डर पे शहीद होते हैं। वो वहां रोता है कि हमारे माँ बाप के यहाँ कमर में लाठियां पड़ रही है सरकारों के नेतृत्व में, जब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्यों आपका दिल नहीं पसीजता? क्या आपको अपने बच्चों के दुख, उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि जिसमें आप अपने बच्चों को, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार है, राजनीतिक रूप से सरहद पे सेना का यूज करती है। सब तो आपके सामने, किन पे भरोसा कर रहे हैं? ये लोग ना पहले आपके थे, ये पूंजीपतियों की सरकार है, और ये पूंजीपतियों को ही भला कर रही है। पूरे कोरोना काल में इनका भ्रष्टाचार चरम पे रहा, देश की इकोनॉमी डूब गई। लेकिन यहाँ अडानी मंडी वाले लोग जो सर छोटू राम कह के गए, वही मंडी वाले लोग अडानी अंबानी दूसरे तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि घर में पैसे की कमी और एक आदमी जो पैसे में सर्वोच्च हो रहा? इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश के किसान की रीढ़ तोड़ देनी है, इनको कमजोर कर देना है, उनके हक अधिकार छीन लेने। इसलिए लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता जो चाहती है वो होता है, लेकिन सारा किसान विरोध में है। लेकिन इनके कान पर जू नहीं रहेगी। इन्होंने दिल से पीछे नहीं, मार्शल लगा के ये पूरा बजट पास कराया। अब भी इन पर भरोसा करेंगे हमारे लोग? यहां एक ही प्रत्याशी है जो दौड़ में भी है, और उसका अगर सामना है तो उनके अपने लोगों से, दूसरों से नहीं है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता आज के बाद ये ठान लें कि अगले 2 दिन वो लोग
सोएंगे नहीं, पूरी ईमानदार जाके फील्ड में काम करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जोगेंद्र मलिक सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर यहां आएंगे और एक नई लहर पूरे देश में चलेगी। अगर आपका भरोसा कांग्रेस पे हो तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। ये वही कांग्रेस है, इस देश में किसानों के एक और बड़े नेता हैं थे चौधरी चरण सिंह जी, प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन एक भी दिन प्रधानमंत्री काल में सदन में नहीं घुसने दिया इन लोगों ने। इतना प्यार करता है कांग्रेस के लोग आपसे, इस बात को याद रख लो। अगर तुम्हें भूल गए हो, मैंने कहा कि अगर जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उसकी दुर्दशा होती है। ये वही कांग्रेस है, चाहे सर छोटू राम हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो और चाहे चौधरी चरण सिंह हो। अगर सबसे ज्यादा रोड़े, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपना इतिहास चेक कीजिए कि अगर सबसे ज्यादा रोड़े इनकी राह में किसी ने अटकाए हैं तो वो कांग्रेस ने अटकाए हैं। और वो कांग्रेस जिन्होंने तब आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, तब आपके जिनको आप आदरणीय सम्मान्य मानते, तब उनको जो है नीचा दिखाने का काम किया। आज वो आपकी लड़ाई लड़ेगी क्या? नहीं लड़ेगी। वो तो गरीबों की और आपकी बात इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि सत्ता में दो ही लोग बड़े हैं, क्या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां दलित समाज के नौजवान बैठे हैं, बड़े गौर से सुनना और घर जाके अपने दिल में इस बात को अमल में लाना कि ये राजस्थान है पड़ोस में, और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार अगर कहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के बाद, हरियाणा के बाद, तो वो यही हो रहा है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ये राजनीति करने हाथों तो जाते हैं, लेकिन ये वहां नहीं जाते हैं। ये आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मंडी और पाखंडी जो दोनों चीजें हैं ना, इनको चलाने वाले पूंजीपति लोग हैं, चाहे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, ये दोनों एक है। ये एक सिक्के के दो पहलू, दिखते तो दो हैं लेकिन अंदर से एक है। इसका बड़ा उदाहरण ये है, आदरणीय चौटाला जी सुन रहे होंगे, मध्य प्रदेश में वोट तो दिया था कि भाई भाजपा प्रेम करता है जितना आप तमाम लोग करते हैं। आज बड़ौदा की धरती पे कि इस देश का बड़ा परिवार है, उसके मान सम्मान के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे आज भी याद है, मैंने माननीय काशीराम साहब को बहुत करीब से बड़ा प्रकाश भारती जी बैठे हैं। उन्होंने जब 1990 में रैली की थी ना बोट क्लब पे, चौधरी देवीलाल सिंह जी ने, और ऐसे ही जैसे मुझे यहां बुलाया गया सम्मान देने के लिए, समाज को सम्मान देने के लिए, तो ऐसे ही माननीय साहब श्री काशीराम को बुलाया था। और उन्होंने जब इस व्यवस्था ने देखा पूंजीपतियों की कि कमेरे और किसान, मजदूर, गरीब, दलित एकजुट हो रहे, तो सत्ता तुमसे छीन लेंगे। इसलिए षड्यंत्र करके तमाम तरह टुकड़े किए गए, भाईचारा खत्म किया। अब इस भाईचारे को बनाने की जिम्मेदारी आप, क्योंकि कोई धर्म जो है नफरत करना नहीं सिखाता। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपसे 3 तारीख को आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करें लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में जिम्मेदारी एक दिन के लिए नहीं है, आगे 4 साल है। और मैं ये भी वादा करता हूं कि हम आगे आने वाले दिन पूरी मेहनत से काम करेंगे। और याद बैठे में जिनको लग रहा है कि वो साहब विधायक है, हो सकता है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप तो आने वाली 3 तारीख को ऐनक के निशान के सामने जो है बटन दबा के, और आप लोग जोगेंद्र मलिक जी को विधानसभा भेजने का काम करें और ये वादा करें कि यहाँ पूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखिए कितने लोगों की कुर्बानी लेंगे आप। वो जो आंदोलन था ना, जाट आरक्षण आंदोलन, वो आपके बच्चों के लिए था कि आपके बच्चे आरक्षण के लाभ से सरकारी नौकरियों में जाए। और मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल साहब ये चाहते थे कि जब 52% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को मिलेगा तो 100 में से 52 बच्चे जो हैं ओबीसी समाज के, जाट के बच्चे जो हैं, कश्यप के बच्चे जो ओबीसी जितना भी बैकवर्ड है, वो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। और जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो समाज का विकास होगा। और ऐसी मेरी मंगल कामना है कि आप इस आंदोलन में साथ देंगे तो दोनों हाथ उठा के भी मजबूती मिलेगी कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 तारीख में क्या होगा?
आवाज नहीं आ रही है, क्या होगा 3 तारीख में? सोना नहीं है, जाके दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना है। वोट सिर्फ देने से चुनाव नहीं जीता जाता, तैयार करनी पड़ती है। माता बहनों से भी कह रहा हूं, वोट तैयार करनी पड़ती है। जो लोग सोचते हैं वोट से कुछ नहीं होता, वोट देने नहीं जाना है, उनको भी लाना है पोलिंग बूथ पे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि गुमराह हो रहा है कि कौन जीतेगा, जो वो वोट है जो सिर्फ होता है कि कौन जीतेगा, तो कान खोल के सुनिए, जोगेंद्र मलिक जीतेगा, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जीतेंगे, हमारा भाई ओबीसी सिंह चौटाला जीतेगा, और यहाँ गरीबों की सुनवाई होगी। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।